एक शिष्य दौड़ते हुए अपने गुरुजी के चरणों पर जा बैठा और अन्य सभी शिष्यगण के सामने अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं आपके चरणों की धूल हूं और मुझे आप ऐसे ही रहने दें। यह धूल बनकर बहुत आनंद है। गुरुजी ने थोड़े गुस्से भरे स्वर से उत्तर दिया, बिल्कुल जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। तुम धूल ही हो, इस धूल की तरह किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है और तुम ये धूल ही हो और धूल ही रहोगे। अन्य सभी शिष्यगण के सामने अपने गुरु द्वारा कहे इस वाक्य को सुनकर वो शिष्य लज्जित हो गया, बहुत बुरा लगा, जाकर एक कोने में बैठ गया। गुरुजी ने अपनी दिनचर्या पूरी की और देखा कि वो शिष्य उसी कोने में बैठा है, ना कुछ किसी से कह रहा है। गुरुजी गए उसके पास और प्रेम से अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा? उस शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, कुछ बुरा नहीं लगा। आप जो कहते हैं वो सत्य है, आप बड़े हो। गुरुजी ने पुनः पूछा, मैंने जो कहा क्या उससे तुम्हें बुरा लगा? वो शिष्य शांत हो गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा कि जो तुमने कहा मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं, वो अनुभव करके कहा या फिर कहने के लिए कहा? क्योंकि यदि वो सत्य होता, तुम स्वयं को यदि सत्य में धूल मानते तो तुम्हें दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने जो कहा वो वही कहा जो तुमने कहा था। तुम यदि स्वयं को धूल समझते हो तो तुम्हें यह कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूल जमीन पर होता है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, और जिसमें अहंकार नहीं है उसे किस बात का भय और उसे किस बात में बुरा लगेगा? भय तो तिलक को होता है, क्योंकि वो माथे पर सुशोभित है और उसमें भय है कि कहीं मैं गिर न जाऊं और धूल में न मिल जाऊं। और जो धूल पहले से ही जमीन पर है तो उसे गिरने का क्या भय? इसलिए मैं तुमसे फिर पूछता हूं कि जो तुमने कहा उसे अनुभव किया है क्या? सत्य को स्वीकारो। अपने आराध्य के सामने, अपने गुरु के सामने सत्य छवि को ही रखो। जो अनुभव कर रहे हो वो ही कहो। यदि आप सत्य को अनुभव नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करें, आपके गुरु, आपके आराध्य आपको अनुभव देंगे, लेकिन सिर्फ वही कहो जो अनुभव कर रहे हो। आपके गुरु, आपके आराध्य निरर्थक बातों को समझते हैं, इसलिए उनके सामने मिथ्या बातें ना करें। अपने सत्य स्वरूप में ही रहें। आप जैसे भी हो, जो भी हो, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। उनके हृदय में आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। वो सदैव आपकी उन्नति और प्रगति के लिए सहायक है, कार्यरत है। धन्यवाद।